जय हिंद साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई और हेल्थ पे काफ़ी फोकस कर पा रहे होंगे। तो चलिए हम कैलेंडर के नए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर ऐसा टॉपिक है जो कि आपको यूपीएससी के सीसेट हो गए, चाहे आपके यूपीपीसीएस के सीसेट हो गए, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, इन सारे एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इजी चैप्टर है। इसे समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, काफ़ी इजी है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि कैलेंडर को पढ़ना है तो मेनली आप डेट, मंथ और ईयर पे फोकस करें, और ख़ासकर तब जब आपका जनवरी और फेब आता है तो उस पर आप विशेष कर ध्यान दें, क्योंकि इन 2 मंथ की वजह से क्या होता है कि हमारे कोड में चेंजेस आ जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले बताया था कि डेट, मंथ, ईयर, इन पे हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, और मैं इसे बार बार रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर डेट है तो इसे आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसे आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर मैंने बताया था कि आपको मंथ के लिए क्या करना है, मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी आपको कोड मेंशन कर रखा है। मंथ के लिए आप क्या करेंगे, कोड को लिख देंगे, और ईयर के लिए मैंने बताया था कि ईयर में क्या करना है, आपको लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करना है, और लास्ट के 2 डिजिट पे एक बार आपको 7 से डिवाइड करना है, उसका रिमाइंडर लिखना है, और जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका क्वोशिएंट लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार लास्ट के 2 डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट, एक बार इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर लिख देंगे, और दूसरी बार हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका क्वोशिएंट लिख देंगे। और सबसे लास्ट बात यह है कि यहाँ पे इन 3 चीज़ को फोकस करने के बाद आप एक बार सेंचुरी पे भी ज़रूर फोकस करेंगे कि किस ईयर की या फिर किस सेंचुरी की बात हो रही है, क्योंकि लास्ट में हम अगर 2000 की बात होगी तो हम उसमें 6 ऐड कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप ऊपर देख पा रहे हैं कि 1787 मेंशन कर रखा है, तो आप 1700 के लिए क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे लास्ट में। और मैंने ये भी बताया था कि हर 7 दिन पे वही दिन रिपीट होती है। तो चलिए अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट डे विल बी ऑन 12 अक्टूबर 1787, यानी 12 अक्टूबर 1787 को कौन सा दिन होगा। तो आप चलिए इसे हम करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 12 डेट हो गया, और अक्टूबर आपका मंथ हो गया, और 1787 क्या हो गया, ये ईयर हो गया। तो आप 12 को जब 7 से एक बार डिवाइड करेंगे और जो भी उसका रिमाइंडर आएगा आप उसे लिख देंगे। तो जब आप 7 से 12 को डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 5। फिर आप क्या करेंगे, अक्टूबर के लिए कोड लिखेंगे, और आप देख पा रहे हैं कि अक्टूबर का कोड क्या है, 1। फिर ईयर पे आएंगे, और ईयर के लिए मैंने आपको बताया है कि हम लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करेंगे, और इसे एक बार हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर लिखेंगे, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट लिखेंगे। तो अगर हम 87 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 12 7 जा 84, मीन्स इसका रिमाइंडर आ रहा है आपका +3, इसका रिमाइंडर आ रहा है 3, और इसे एक बार हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट के लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, मीन्स आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे 87 को, तो 4 2 जा 8, 7, 4 1 जा 4। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको क्वोशिएंट को लिखना है। और बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं, रिमाइंडर लिख देते हैं, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, क्वोशिएंट को लिखना है। तो यहाँ पे क्वोशिएंट क्या हो गया, 21। अब आप क्या करेंगे, इन सारे वैल्यू को ऐड कर दीजिए। अब आप सारे वैल्यू को ऐड करेंगे तो 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 और 21 30। और आप देख लीजिए कि 30 क्या है, 7 से बड़ा है। तो हर 7 दिन पे वही दिन रिपीट हो रही है, तो हमें जानना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 7 से डिवाइड करेंगे।
तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर बच रहा है 2। अब आपको क्या होगा, यहाँ पे कोड 2 दे रखा है और आप क्या करेंगे, कोड को जैसा देखा आपने टिक कर दिया, लेकिन क्वेश्चन हो जाएंगे आपके गलत, क्योंकि आपको सेंचुरी भी देखना है कि ये किस सेंचुरी की बात कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 1787 1700 की बात कर रहा है और 1700 के लिए हम क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे। तो आप +4 इसमें ऐड करेंगे। अब ये हो जाएगा 2 + 4 6 और आप देख पा रहे हैं कि 6 कोड के लिए क्या है, फ्राइडे। तो आपका कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। तो 12 अक्टूबर 1787 को होगा आपका फ्राइडे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 1 जनवरी 2023। व्हाट डे will be of the week on 1st January 2033 कह रहा है व्हाट डे विल बी ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी 2033। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2022 वाले शिफ्ट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये एसएससी सीजीएल की प्री में आया क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, डेट 1 और जनवरी है आपका मंथ, और आपका ईयर क्या हो गया 2033। तो जब भी जनवरी या फेब आए तो आप विशेषकर उस पर फोकस करिए, क्योंकि इन्हीं 2 मंथ के वजह से आपके कोड में चेंजिंग आएंगे। तो जब जनवरी आएगा तो आपको लीप ईयर चेक करना पड़ेगा, और लीप ईयर आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को फोकस करेंगे, इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 33 4 से डिवाइड हो गया इट मीन्स इट इज अ लीप ईयर, एंड इफ 33 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 सो इट मीन्स इट्स अ सिंपल ईयर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 33 इज नॉट अ डिविजिबल बाई 4, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या है, सिंपल ईयर है। और जनवरी के लिए अगर सिंपल ईयर होगा तो उसका कोड क्या है 1। तो यहाँ पे जनवरी के लिए आप कोड क्या लिखेंगे 1। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखिए ये 1 है और 1 क्या है 7 से छोटा है। तो जब 1 जो है 7 से छोटा होगा तो वो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो उसका रिमाइंडर होगा 1। तो आप इसको क्या करिए 1 रखिए। और जनवरी इज अ सिंपल ईयर, तो जब सिंपल ईयर है तो सिंपल ईयर के लिए कोड क्या है 1। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ईयर की बात आएगी तो इसमें हम 2 बार डिवाइड करेंगे, एक बार 7 से डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर लिखेंगे, और दूसरी बार हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोशेंट लिखेंगे। तो चलिए जैसे कि अगर हम 33 को 7 से डिवाइड करते हैं, आप देख लीजिए 33 है, हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, मीन्स रिमाइंडर ये कितना आ गया 5। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर आ गया 5। अब हम एक बार इसे क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका हम रिमाइंडर नहीं, इसका हम कोशेंट लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 4 8 जा 32, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो हमें रिमाइंडर को नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, हमें कोशेंट को लिखना है। ये गलती आप कभी मत करिएगा, क्योंकि मोस्टली लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। तो ये आपका कोशेंट आ गया 8। अब इन सारे वैल्यू को ऐड कर दीजिए, 8 + 5 13, 13 + 2 15। तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो गई 15। और आप देख पा रहे हैं कि 15 इज़ ग्रेटर देन 7, क्योंकि हर 7 दिन पे वही दिन रिपीट होगी। तो आप क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसे आप लिख देंगे। तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो आप 1 को लिखेंगे। लेकिन अब गलती यहाँ पे ये हो जाती है, क्योंकि हमारे कोड में 1 तो दे रखा है, और आप क्या करेंगे जल्दीबाजी में, आपको जैसे कोड दिखा और आप 1 का कोड संडे है तो आप संडे पे टिक लगा देंगे। लेकिन बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, आप सेंचुरी को भी फोकस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2033 की बात कर रहा है, यानी कि 20th सेंचुरी। और 20th सेंचुरी के लिए हम क्या करेंगे, प्लस में 6 को ऐड कर देंगे। आप +6 भी ऐड कर सकते हैं, और या यहाँ इसमें से -1 भी कर सकते हैं, या आप दोनों वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। या आप +6 करके चेक करिए, या फिर आप -1 करके चेक करिए, वैल्यू सेम आएगी। तो
तो जैसे मान लीजिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि +6 कर देता हूँ, तो +6 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 1 7। अब 7 इज इक्वल टू 7, तो हम इसको फिर क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0। और आप देख पा रहे हैं कि 0 के लिए क्या है, कोड 0 के लिए कौन सा दिन पड़ रहा है, सैटरडे। तो कौन सा दिन होगा, सैटरडे। अगर मान लीजिए हम -1 ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 में से क्या करेंगे, -1 माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0। यानी कि चाहे आप 20th सेंचुरी के लिए चाहे आप प्लस लीजिए, +6 लीजिए, या फिर आप -1 लीजिए, बात सेम होगा। तो ये आपके SSC CGL के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक, व्हाट वाज द डे of the week, what was the day of the week on 26 November, on 26 November 1994। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा दिन था 26 नवंबर 1994 को, कौन सा दिन था। तो फिर से हम सेम चीज़ें रिपीट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 26 इज अ डेट एंड नवंबर इज मंथ, और ये 1994 क्या हमारा ईयर है। तो आप 26 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर लिखेंगे, और नवंबर के लिए आप क्या करेंगे, कोड को लिखेंगे, और 1994 को क्या करेंगे, आप इसको 2 बार डिवाइड करेंगे, एक बार 7 से और एक बार 4 से। तो चलिए हम इसको पहले करके देखते हैं। जैसा कि आप 26 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, मीन्स रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5। तो 26 के लिए हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 5। और आप नवंबर का कोड देख पा रहे हैं, क्या लिखा है, 4। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस लास्ट 2 डिजिट को हम 2 बार डिवाइड करेंगे, एक बार हम 7 से डिवाइड करेंगे और एक बार हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अब 94 को क्या करेंगे, अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 और 7 3 जा 21, मीन्स रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। 7 से डिवाइड करने पे हम रिमाइंडर को लिखेंगे और रिमाइंडर आ रहा है 3। अब हम इसे एक बार क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पे हम रिमाइंडर को नहीं बल्कि हमें उसे क्वोशेंट को लिखना है। तो 4 2 जा 8, 9 में से 8 जा 1, फिर यहाँ पे आप वैल्यू ऐड कर दीजिए, और 4 2 जा 4 3 जा 12। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर को नहीं लिखिएगा, आपको क्या लिखना है, क्वोशेंट को लिखना है। तो इसका क्वोशेंट कितना हो जाएगा, 23। अब इन सारे वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए। अब जब इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो 23 + 3 26, 26 + 4 30, 30 + 5 35। इट मीन्स कि ये वैल्यू क्या हो गया, 35। और इसे आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, 7 5 35। इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो जब इसका रिमाइंडर आ गया 0, और आपने देखा कोड में 0 दे रखा है और आप गलती से तुरंत टिक कर देंगे। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये किस सेंचुरी की बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है 90 सेंचुरी की, और 90 सेंचुरी के लिए कोड क्या है, 0। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो बात क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि 0। और इसका मतलब क्या हो गया, ये सैटरडे। तो ये सैटरडे ही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और वैल्यू होता, जैसे कि अगर 21 सेंचुरी होता तो हम +4 ऐड कर देते, तो ये वैल्यू गलत हो जाती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि द बर्थ डेट ऑफ विहान इज 9 मार्च। द बर्थ डेट ऑफ विहान is 9 March. Find the day of the week of that day, of
डेड डे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द बर्थ डेट ऑफ बिहान इज 9 मार्च 2002, फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑफ डेड डे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपके सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2023 के सीजीएल में प्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए डेट दे रखा है 9 मार्च, डेट क्या है 9 और मंथ क्या है मार्च, और ईयर क्या है 2002। तो फिर हम वही करेंगे, हम इसे 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो जब 9 से आप 7 को डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 2। और मार्च के लिए आप कोड देख पा रहे हैं क्या लिखा है 4। फिर आपको क्या करना है, इस लास्ट के 2 डिजिट को आप 2 बार डिवाइड करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 7 ग्रेटर है 2 से, तो ये 2 डिवाइड नहीं हो पाएगा 7 से, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर सेम लिख देंगे, ये 2 ही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड तो होगा लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्वेश्चन क्या आएगी 0, तो ये हमारा क्या हो गया 0। अब इन सारे वैल्यू को ऐड कर देना है, 2 + 4 6, 6 + 2 8, और आप देख पा रहे हैं कि 8 क्या है 7 से बड़ा है, तो आप 7 से डिवाइड करिए। तो जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1। 7 से डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर आ रहा है 1। लेकिन आपको एक चीज़ और फोकस करना है कि ये 20वीं सेंचुरी की बात कर रहा है, तो 20वीं सेंचुरी के लिए क्या करेंगे, या तो हम +6 ऐड कर देंगे या फिर हम -1 कर देंगे। तो आप अगर चलिए हम +6 को ऐड करके देख लेते हैं, तो +6 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 7 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। 7 से हम इसको 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। और आप देख पा रहे हैं कि 0 किसके लिए है, सैटरडे के लिए, तो इसका कौन सा वैल्यू होगा सैटरडे। यानी कि द बर्थ डेट ऑफ बिहान इज 9 मार्च 2002 को कौन सा दिन पड़ा होगा, सैटरडे रहा होगा, मीन्स शनिवार। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक what was the day of the week on 26 November 2008। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 26 नवंबर 2008, मीन्स 26 नवंबर 2008 को कौन सा दिन था। तो आप क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि 26 क्या है, यहाँ पे डेट है, और मंथ क्या है नवंबर, और ईयर क्या है 2008। तो आप 26 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 26 को 7 से डिवाइड करने पे 7 3 = 21, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5, और नवंबर के लिए कोड क्या है 4। और फिर हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करेंगे और इसे एक बार 7 से डिवाइड करेंगे और एक बार इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, और जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट आ जाएगा 4 2 = 8 यानी कि 2। तो 5 + 4 9 + 1 10 + 2 12 मीन्स 12। अब ये देखिए 12 क्या है 7 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा रिमाइंडर 5। अब आप क्वेश्चन अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 कोड दे रखा है, 5 के लिए क्या है थर्सडे, लेकिन आपको इस तरह की गलती नहीं करना है, आपको ये भी देखना है कि ये किस सेंचुरी की बात कर रहा है। तो ये 20वीं सेंचुरी की बात कर रहा है, तो आप यहाँ 20th के लिए क्या करेंगे, या तो +6 ऐड करेंगे या फिर आप -1 कर देंगे। तो अगर हम +6 करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 5 + 6 11, और फिर देखिए 11 7 से बड़ा हो गया, तो आप इसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 × 7, और फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 4। और आप देख पा रहे हैं 4 किसके लिए है, वेडनेसडे के लिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वेडनेसडे। या फिर अगर आप -1 लेते तो आप क्या करते, 5 में से -1 करते तो आपको क्या हो जाता 4 मिल जाता, यानी कि बात दोनों सेम है, चाहे आप +6 लीजिए या फिर आप -1 लीजिए, दोनों के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कोड 4 के लिए कौन सी वैल्यू है वेडनेसडे, यानी कि 26 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था